लोग चेतक 3202 को लेने का मन बना ही रहे थे कि बजाज ने उसके ऊपर डिस्काउंट और ऑफर को खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ विडा V1 प्लस के ऊपर डिस्काउंट और ऑफर वापस आ गए हैं। सो अब इन दोनों स्कूटर में से कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, तो चलो आज कंपेयर करते हैं बजाज चेतक 3202 को विडा V1 प्लस से और बताते हैं कि आपके लिए कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेटर रहेगा। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बैग चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। विडा V1 प्लस का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,19,900 रुपये और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्काउंट के बाद ये व्हीकल आपको 94,000 से 95,000 के आसपास में मिल जाता है। वहीं चेतक 3202 का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,15,000 रुपये और अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। चेतक ने अपने व्हीकल के प्राइसेस को कम जरूर करा है और अभी फेस्टिवल सीजन में नवरात्रि में जो ऑफर चल रहे थे उसमें हमने देखा था कि चेतक 3202 ऑनलाइन डिस्काउंट के बाद आपको 1 लाख के अंदर आ रहा था। पर अब हुआ यह है कि चेतक ने अपने बाकी वेरिएंट्स को तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर दिया है, लेकिन चेतक 3202 आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है। पर यार 1,15,000 में चेतक 3202 थोड़ा महंगा लगता है। वहीं दूसरी तरफ विडा ने अपने डिस्काउंट को कंटिन्यू रखा है, तो भाई प्राइस की इस लड़ाई में यहाँ पे विडा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों प्राइस रेंज के अंदर ये दोनों ब्रांड्स आपको क्या क्या फीचर ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो विडा के अंदर आपको 3.44 किलोवाट आवर्स की 2 रिमोल बैटरी मिलती हैं। इनकी जो IDC रेंज है वो 143 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज आपको 100 किलोमीटर मिल जाती है और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 7 घंटे का समय लगता है। वहीं चेतक के अंदर आपको 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 137 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज इसकी भी 100 किलोमीटर से और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 5 घंटे का समय लगता है। चेतक ने अपनी बैटरी को इम्प्रूव किया है जिसकी वजह से इसकी रेंज जो है वो बढ़ गई है। चार्जिंग को लेके एक और अपडेट है कि चेतक ने अपने पोर्टेबल चार्जिंग टाइम को कम कर दिया है। अब इस व्हीकल को 0 से 80% चार्ज करने में सिर्फ 3 घंटे 35 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो लोग पोर्टेबल चार्जिंग टाइम में जल्दी चार्ज होने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हैं तो यहाँ पे चेतक उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी तरफ विडा के अंदर आपको रिमूवेबल बैटरी का बेनिफिट मिल जाता है और इस व्हीकल को आप एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। इन दोनों व्हीकल की IDC रेंज में थोड़ा डिफरेंस है, पर अगर एक्चुअल रेंज की बात करें तो दोनों ही व्हीकल की सेम आ रही है जो 100 किलोमीटर से। तो अगर आपको रिमूवेबल बैटरी और फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो आप विडा ले सकते हो, लेकिन अगर आपको पोर्टेबल चार्जिंग टाइम में सबसे कम टाइम में चार्ज होने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो आप चेतक ले सकते हो। अगर हम मोटर की बात करें तो विडा के अंदर आपको 6 किलोवाट की साइड माउंटेड PMSM मोटर आती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 3.4 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं चेतक के अंदर आपको 4.2 किलोवाट की PMSM साइड माउंटेड मोटर मिलती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है। टैग पैक के बाद इस गाड़ी की टॉप स्पीड बढ़ के 73 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। दोनों ही व्हीकल्स में सेम मोटर सेटअप आ रहा है। बेसिकली इस मोटर सेटअप में बेल्ट ट्रांसमिशन ना होने की वजह से मेंटेनेंस कम होता है और मिड ड्राइव मोटर के मुकाबले रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम मोटर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आपको विडा V1 प्लस में ज्यादा अच्छा मिल रहा है। विडा V1 प्लस के अंदर आपको टॉप स्पीड भी बिना किसी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के मिल रही है और इसका एक्सेलरेशन भी अच्छा है। तो भाई यहाँ बिना किसी डाउट के विडा एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। विडा के अंदर आपको 26 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि चेतक के अंदर आपको 21 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। दोनों ही व्हीकल्स में अलग अलग बैटरी सेटअप होने के बावजूद भी बैटरी को बूट स्पेस के पास ही प्लेस किया गया है। यही वजह है कि इन दोनों व्हीकल्स में बूट स्पेस का एक बड़ा एरिया बैटरी कंज्यूम कर लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विडा ने इसके डिजाइन के ऊपर काम किया है और थोड़ा बड़ा बूट स्पेस ऑफर किया है और साथ ही चार्जर कैरी करने के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट भी दिया है बूट स्पेस में ही। हालांकि चेतक में आगे ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख के लॉक भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर विडा एक ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना भारी है। विडा का जो कर्व वेट है वो 124 किलो है, जबकि चेतक का जो कर्व वेट है वो 134 किलो है। विडा के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी लगती हैं। एक बैटरी का वेट ही 10 किलो है, जिसकी वजह से ये अपने सेगमेंट में एक भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाता है। जबकि चेतक के अंदर मेटल बॉडी दी हुई है जिसकी वजह से ये सबसे भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। दोनों व्हीकल का वेट थोड़ा हैवी है पर इन्हें चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं तो वो अनडाउटेडली चेतक है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। विडा के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है,
टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रेयर के अंदर आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिल जाता है। जबकि चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रेयर के अंदर आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही ब्रांड्स आपको अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहे हैं। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो विडा के अंदर आपको डिस्क ब्रेक का बेनिफिट मिलता है और चलाते टाइम भी इसका रिस्पॉन्स इसके वेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट महसूस होता है। जबकि चेतक के अंदर ब्रेकिंग के मामले में थोड़ी कमी महसूस होती है। साथ ही चेतक का सिंगल सस्पेंशन सेटअप खराब सड़कों पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, जबकि विडा के अंदर आगे ड्यूअल सस्पेंशन होने की वजह से हाथों पर वाइब्रेशन कम आती है। तो यहाँ पे बहुत छोटे से डिफरेंस की वजह से विडा आगे हो जाता है चेतक के मुकाबले। अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक जरूरी चीज की बात करें तो भाई वो है वारंटी। विडा के अंदर व्हीकल के ऊपर आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अगर आप 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो आपको बैटरी के ऊपर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। जबकि चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो आपको बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। चेतक ने यहाँ पर एक अच्छी चीज ये करी है कि कम प्राइस में आपको लंबे समय के लिए एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करी है। इसके अलावा चेतक में आप 1 साल के लिए भी एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 3,125 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विडा वो ब्रांड है जो अपने व्हीकल के ऊपर वारंटी लंबे समय के लिए दे रहा है, साथ ही एक्सटेंडेड वारंटी भी अफोर्डेबल प्राइस पर आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर चेतक एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। विडा के अंदर 7 इंच का टच डिस्प्ले आता है, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, पार्क असिस्ट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। चेतक के अंदर आपको सर्कुलर कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप टेक पैक लेते हो तो उसके बाद आपको स्पोर्ट्स मोड, 73 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, ब्लूटूथ, हिल होल्ड और रिवर्स मोड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। विडा अभी एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो 1 लाख से अंदर आपको टच स्क्रीन ऑफर कर रहा है। पर ध्यान रहे कि ज्यादातर इंटरेस्टिंग फीचर्स बटन ऑपरेटेड होने की वजह से इसमें फीचर्स लिमिटेड लगते हैं। वहीं चेतक के अंदर बेसिक डिस्प्ले आता है, जिसको यूज करना काफी सिंपल है। तो अगर आपको फैंसी फीचर्स नहीं चाहिए, सिंपल सा डिस्प्ले चाहिए, तो आप चेतक ले सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर विडा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा वैगर के कंक्लूजन की। अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए विडा लगातार ऑफर और डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन सर्विस और सेल्स नेटवर्क के मामले में ये अभी भी बहुत पीछे हैं। पहले तो हीरो वाले विडा को बेचने के लिए अलग से आउटलेट ओपन कर रहे थे, पर अभी रिसेंटली ये खबर आ रही है कि विडा ऑलरेडी जो हीरो के शोरूम्स बने हुए हैं उनके ऊपर ही बिकना स्टार्ट हो गई है। अगर यही स्ट्रैटेजी को हीरो वाले पैन इंडिया अप्लाई कर दें तो इनकी सेल्स अच्छी खासी होने लगेगी, क्योंकि शुरू में iQube ने भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जिसकी वजह से iQube को बेनिफिट मिला था। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चेतक की बात करें तो भाई वो चुपचाप अपने आउटलेट बढ़ाते जा रहे हैं, और जब से इनके व्हीकल का प्राइस कम हुआ है तब से इनकी गाड़ियां भी अच्छी खासी बिकने लगी हैं। और यही वजह है कि चेतक ने सितंबर के महीने में डीलर डिस्पैच जो करे हैं वो 28,500 व्हीकल का है। ये अभी तक का सबसे बड़ा डीलर डिस्पैच है चेतक की तरफ से। तो इस हिसाब से अक्टूबर के महीने में भी हमें ज्यादा चेतक की सेल्स देखने को मिलेंगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो विडा उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिन्हें अपने स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन चाहिए, फास्ट चार्जिंग भी चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि विडा का अभी सर्विस और सेल्स नेटवर्क काफी लिमिटेड है। इसे आप तभी खरीदें जब आपके शहर में इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी चाहिए, कम पोर्टेबल चार्जिंग टाइम चाहिए और एक रिलायबल इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो आप चेतक ले सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से जब तक चेतक 3202 पे दोबारा डिस्काउंट नहीं आता, जब तक विडा V1 प्लस एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी इन दोनों स्कूटर के बीच में 25,000 का गैप आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर आपको इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा वैगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।